गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज अब तक हमने आपको चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर कराए थे। आज हम आपको नया चैप्टर 2 वर्ण विचार के बारे में थोड़ा बताएंगे और क्वेश्चन आंसर कराएंगे। तो वर्ण बेटा पहले भी आपको मैंने पढ़ाते समय थोड़ा बताया था कि वर्ण विचार हिंदी व्याकरण का पहला खंड है जिसमें भाषा की मूल इकाई ध्वनि तथा वर्ण पर विचार किया जाता है। ध्वनि के बारे में आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो हमारे मुख से बोलते समय जो आवाजें निकलती वो ध्वनि, जैसे आ का में आ की ध्वनि आई, इस प्रकार वर्ण विचार हिंदी व्याकरण का पहला खंड है जिसमें भाषा की मूल इकाई ध्वनि तथा वर्ण पर विचार किया जाता है। वर्ण विचार 3 प्रकार के होते हैं। इसके अंतर्गत हिंदी के मूल अक्षरों की परिभाषा, वर्णमाला, भेद, उच्चारण, वर्णमाला नियमों का वर्णन किया जाता है। ठीक है, वर्ण विचार मतलब 3 प्रकार के होते हैं जिसमें हमारा स्वर व्यंजन भी आता है, तो उसके बाद परिभाषा, वर्णमाला, भेद, उच्चारण सब कुछ इसके अंतर्गत आता है। अभी हम आपको बताएंगे। वर्णमाला नियमों का वर्णन किया जाता है। वर्णमाला अगर हमारी क्रम से नहीं रहेगी तो वो सही हमें अर्थ उसका सार्थक रूप नहीं मिलेगा, तो उसे हमें सही उसके बारे में हम नहीं बता सकते। प्रत्येक भाषा के अपने स्वरूप को प्रकट करने वाले अलग अलग कुछ अक्षर अथवा चिन्ह होते हैं। जब हम कोई भी भाषा चाहे पढ़ते हैं, चाहे वो हिंदी या अंग्रेजी या मराठी या गुजराती या संस्कृत, कोई भी भाषा पढ़ते हैं तो उसके अपने अलग अलग अक्षर और अलग अलग रूप होते हैं। प्रकट करने वाले अलग अलग कुछ अक्षर अथवा चिन्ह होते हैं जिन्हें वर्ण कहा जाता है। समझ में आया कि प्रत्येक भाषा के अपने अपने स्वरूप को प्रकट करने वाले मतलब जो बताते हैं उनके अलग अलग कुछ अक्षर अथवा चिन्ह होते हैं जिन्हें वर्ण कहा जाता है। वर्ण को सूक्ष्म भेद के साथ, सूक्ष्म मतलब होता है बेटा छोटा, वर्ण को सूक्ष्म भेद के साथ अक्षर भी कहते हैं जिसका क्षर कभी नष्ट नहीं हो या नहीं होता। तो आ प्लस क्षर होता है, यानी जो कभी, क्षर का अर्थ होता है जो कभी नष्ट ना हो, जो कभी खत्म नहीं होता। जैसे हम लोग अगर एक कोई भी 2 शब्द काट देते, एक तो हमेशा रहता है। तो इसका अभिप्राय है जिसकी छोटी से छोटी ध्वनि जो खंडित ना हो सके। कहने का तात्पर्य है बेटा वर्ण क्या है, जिसकी छोटी से छोटी ध्वनि खंडित ना हो सके उसे अक्षर कहा जाता है। समझ में आया? या वर्ण कहते हैं। वर्ण और अक्षर एक ही चीज है। तो जिसकी छोटी से छोटी ध्वनि जो खंडित ना हो सके, जो उसे अक्षर कहा जाता है। वर्ण ध्वनि के लिखित रूप के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जो हम बोलते हैं, अभी हम आपको आगे बताएंगे वर्ण विच्छेद के बारे में और वर्ण के बारे में। पहले हम आपको बताएंगे स्वर और व्यंजन, जब पढ़ाएंगे थोड़ा बताया है पहले मैंने, और उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि वर्ण ध्वनि के लिखित रूप के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जो हम लिखते हैं उसे अक्षर भी कहते हैं और वर्ण भी कहते हैं। वर्ण के 2 भेद हैं, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। बेटा अब आप अपनी कॉपी में डेट डालेंगे, आज 4 तारीख है, हाँ, और क्लास पर और पाठ का नाम
तथा पेज नंबर। सबसे पहले इंडेक्स के फर्स्ट पेज पर आप डालेंगे चैप्टर 2। इंडेक्स में फर्स्ट पेज पर डालेंगे चैप्टर 2। फिर चैप्टर 1 के बाद चैप्टर 2 का नेम, क्लास वर्क और डेट मेंशन करिए। फिर ब्लैक पेन से लिखना है आपको, निम्नलिखित प्रश्नों को लिखो। नंबर 1, वर्ण किसे कहते हैं? नंबर 1, वर्ण किसे कहते हैं? उत्तर नंबर 1, भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। अभी मैंने आपको बताया था कि जिसका खंड नहीं किए जा सकते, तो खंड और टुकड़े एक ही अर्थ होते हैं दोनों के। भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। प्रश्न नंबर 2, वर्ण के कितने भेद हैं? उनके नाम लिखो। वर्ण के कितने भेद हैं? उनके नाम लिखो। हिंदी भाषा में, उत्तर नंबर 2, हिंदी भाषा में वर्ण के 2 भेद हैं। नंबर 1 स्वर और व्यंजन। हिंदी भाषा में वर्ण के 2 भेद हैं। नंबर 1 स्वर और व्यंजन। बेटा आज आपका होमवर्क है कि दिए गए प्रश्नों को याद करो। आपका आज का होमवर्क है दिए गए प्रश्नों को याद करना है। दिए गए प्रश्नों को जो आपको मैंने लिखाया है वही आपको याद करना है। दिए गए प्रश्नों को याद करो। मैंने क्या प्रश्न लिखाया? वर्ण किसे कहते हैं और वर्ण के कितने भेद हैं, उनके नाम लिखो।